हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अथर आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गाउट। जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उन लोगों को जो है ये समस्या शुरू हो जाती है। नॉर्मली बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो 3.5 टू 6.8 तक होता है। तो जब ये लेवल बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है किडनी उनको जो है वो बाहर नहीं फेंक पाती, उनको एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। तो वो जगह जगह जोड़ों पर जाकर जमने लगते हैं उसके क्रिस्टल यूरिक एसिड के, और स्पेशली जो छोटे जोड़ हैं हमारे उन पर जमने लगते हैं। पैरों के जोड़ हैं उन पर वो क्रिस्टल जाके जमने लगते हैं, और वो क्रिस्टल जहाँ पर बड़े जोड़ पर भी जाकर जमेंगे, जहाँ जहाँ पर वो जाकर जम जाते हैं तो उस जगह पर जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो स्पेशली जो ज़्यादा दर्द होता है इसका वो हाथों के जोड़ों में होता है, छोटी वाली जो हमारे होते हैं, और पैरों के जो जोड़ होते हैं उस पर होता है। और इसका जो पहला अटैक होता है वो पैर के जो अंगूठे होते हैं, किसी एक अंगूठे में जो है जब ज़्यादा वो क्रिस्टल जमा हो जाते हैं यूरिक एसिड के तो वो अटैक हो जाता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर उसके बाद दूसरे में शुरू होता है और मरीज़ को जो है ये कई दिन तक समस्या रहती है। तो अब हम जो है अगर किसी मरीज़ का यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उस मरीज़ को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो सबसे पहले उस मरीज़ को पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। खूब पानी पिए, ये इसका जो है फर्स्ट लाइफ ऑफ ट्रीटमेंट है। जितना पानी पिएंगे हमारा जो है पानी किडनी से होकर जाता है तो वो सारा जो है गंदगी और यूरिक एसिड जितनी भी है किडनी बाहर फेंकेगी, यूरिक एसिड भी कम होगा और मरीज़ को उससे फ़ायदा होगा। अब जिन मरीज़ों को यूरिक एसिड बढ़ गया है, गाउट की समस्या शुरू हो गई है, तो उनको जो है क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले जो है उन मरीज़ों को शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब के पीने से जो एकदम वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। उनको जो है रेड मीट नहीं खाना चाहिए, सी मीट नहीं खाना चाहिए, जो सी फूड बोलते हैं जिसको, वो नहीं लेना चाहिए। पल्सेस हैं, दालें हैं, तो पल्सेस खाने के बाद भी जो हो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। चीनी है, चीनी का जो है वो इस्तेमाल कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो यूरिक एसिड को जो है वो बहुत बढ़ा देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब क्या चीज़ गाउट वाले पेशेंट को खाना चाहिए, कौन सा फूड लेना चाहिए, तो सभी तरीके की सब्जी खानी चाहिए। बस पत्तेदार सब्जी को छोड़ के सभी तरीके की सब्जी यूरिक एसिड वाले पेशेंट को खानी चाहिए। फल खाने चाहिए खूब यूरिक एसिड वाले मरीज़ों को, और उसमें भी फलों के अंदर जैसे सेब है, संतरा है, मौसमी है, वो लेना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए, लाइम वाटर पीना चाहिए मरीज़ को। और अनानास होता है, अनानास का जूस पीना चाहिए मरीज़ को, यूरिक एसिड वाले मरीज़ को, तो उससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये जितने जो फल होते हैं और आपकी सब्जियां होती हैं ये सब एल्कलाइन होती हैं, और जब एल्कलाइन मीडियम बढ़ता है तो एसिडिक मीडियम डाउन होता है और मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। मैं हर्बल ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको नेचुरली। तो पहला तो ट्रीटमेंट ये है, आप घर से ही कर सकते हैं। आपके किचन में 2-4 चीज़ें होती हैं, उसको लेके सबसे पहले थोड़ी सी अदरक ले लीजिए, थोड़ा सा सूखा धनिया ले लीजिए, आधा चमचा सौंफ ले लीजिए और आधा चमचा अजवाइन ले लीजिए। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप जो है वो 1 गिलास पानी में लेके थोड़ा सा उबाल लें। जब पानी 60% रह जाए तो उसको थोड़ा सारा ठंडा कर लें, गुनगुना हो जाए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद दोनों टाइम, सुबह को और रात को आप ले लीजिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एल्कलाइन आपका सॉल्यूशन हो गया और वो एसिडिक मीडियम को जो है वो कम करेगा, तो उसका गाउट का अटैक भी कम हो जाएगा, यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। और ये डाइजेस्टिव भी होता है ये फार्मूला आपका, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जब डाइजेशन अच्छा होगा आपको नींद भी अच्छी आएगी। और दूसरी दवा मैं बताता हूँ, पैकेट दवा, हमदर्द कंपनी की दवा आती है, यूनानी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन जिसे कहते हैं। हमारे देश में वो सभी जगह मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है और बहुत सस्ती दवा होती है वो। उस दवा का नाम है हब्बे सूरंजान। हब कहते हैं गोली को, टैबलेट को। एक डिब्बे के अंदर 60 टैबलेट आती हैं।
60, 2 टैबलेट सुबह खानी है और खाने के बाद, और 2 टैबलेट रात को खानी है। इसके साथ सूरनजान रोगन भी आता है, जिसको जो है जहाँ जहाँ दर्द है आप उसको लगा लीजिए। दिन में 2-3 बार रात को लगा लें, सुबह को दोपहर में, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और ये जो टैबलेट है ये सिर्फ गाउट को ही फ़ायदा नहीं करेगी, आपको अगर आर्थराइटिस की शिकायत है तो आप वहाँ पर भी लगाइए, उसको भी फ़ायदा करेगी। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसको भी फ़ायदा करेगी। मतलब यह है कि बॉडी में कोई भी जोड़ है, जहाँ पर भी क्रिस्टल का जो है डिपोजिशन हुआ है, सबको जो है वहाँ पर वो फ़ायदा करेगी है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये हर्बल मेडिसिन है, नेचुरली है। दूसरा इस मेडिसिन का बेनिफिट यह है कि ये डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देगी। आपको भूख अच्छी लगने लगेगी इससे। जब भूख अच्छी लगेगी, फ्रेश ब्लड बनेगा, तो भी यूरिक एसिड आपका कम होगा। सुबह को आपको जो है अच्छी तरीके से जो है पेट साफ हो जाएगा आपका। तो इस टैबलेट के बहुत फ़ायदे हैं, आप इसको जो है ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और है भी बहुत सस्ती, सिर्फ 60 रुपये में 100 टैबलेट मिल जाती हैं, और 25 से 30 रुपये में ये रोगन मिल जाता है। दोनों चीज़ें 100 से 110 रुपये में मिल जाती हैं, और लगभग 25 दिन चलती है। तो 5 रुपये पर डे के हिसाब से जो है आपका ट्रीटमेंट होगा। और ये आप चाहे 1 महीना खा लीजिए, 2 महीना खा लीजिए, 3 महीना खा लीजिए, जब तक आपको प्रॉब्लम है। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपको बॉडी पर, जैसे दूसरी दवाइयों से आपको प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद है दोस्तों, मैंने जो आपको ये मेडिसिन बताई है, आपको ये लेनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। गाउट के अलावा आपके जो बॉडी के और जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी सब बढ़िया हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, और अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।